हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.3 है। इसके अंदर क्या जो हमारा टॉपिक है वो ये है रिविजिटिंग ऑन इर्रेशनल नंबर, कि हम इर्रेशनल नंबर पे एक बार फिर दोबारा रिविजिट करेंगे। अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर की, थ्योरी में हमने पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन क्या होगा रिपीटिंग। कोई भी नंबर जिनका हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें और वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। या दूसरी बात इसका आप ऐसे कह सकते हैं कि वो नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो नंबर क्या आएंगे, आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल इसके देखना चाहें तो जैसे रूट की वैल्यू है √2, √3, √5 या वैल्यू हमारी जो पाई है, ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। अब इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर की अगर हम बात करें इकट्ठे, अगर किसी भी रैशनल नंबर के अंदर हम इर्रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। अगर हम रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर से करवाएं तो भी रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। अगर रैशनल और इर्रेशनल आपस में क्वोशंट फॉर्म के अंदर हैं, क्वोशंट फॉर्म का मतलब क्या है कि रैशनल बाय इर्रेशनल या इर्रेशनल बाय रैशनल, तो हमेशा इनका जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो हमने यहाँ पे ये चीज पढ़ी है कि वो नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते वो नंबर है इर्रेशनल नंबर, या वो नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन क्या आएगा, रिपीटिंग आएगा। फिर हमने यहाँ पे कुछ रिलेशन को देखा कि किसी रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। अगर रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर से कराएं तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। अगर एक क्वोशंट फॉर्म में आए रैशनल बाय इर्रेशनल या इर्रेशनल बाय रैशनल, तो भी रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर रहेगा। और जो हमारी 1.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको हमें इर्रेशनल ही प्रूफ करना होगा। जैसे कि हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। अगर हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करें और एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट ये दे रखी है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, कि आपने प्रूफ करना है कि जो √5 है वो क्या है, इर्रेशनल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन मानेंगे कि लेट √5 इज रैशनल। हमें प्रूफ इर्रेशनल करना है। हम स्टार्टिंग में एक अजम्पशन लेट करके चलेंगे कि लेट √5 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल हमने लेट किया है तो इसका मतलब ये है कि जो √5 है वो p/q फॉर्म में लिखा जाएगा। √5 इक्वल टू चाहे p/q लिखो चाहे a/b लिखो, क्वोशंट फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमने लिखा कि √5 इक्वल टू a/b, हम लिखेंगे इसके अंदर की वेयर a एंड b आर को प्राइम, कि a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है कि a और b वो दो नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, कि a और b का सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होगा और वो फैक्टर कॉमन कौन सा होगा, 1 के अलावा इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने एजम्पशन माना है इसको रॉन्ग प्रूफ करेंगे। जैसे ही वो रॉन्ग प्रूफ होएगा नंबर हमारा क्या बनेगा, इर्रेशनल। अब √5 डिवाइड बाय 1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, √5b इक्वल टू a। अब हम इसमें लिखेंगे इसके अंदर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसमें करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो √5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या आएगी, 1। अगर मैं 5 b स्क्वायर से हटाऊं तो ये a स्क्वायर क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इट इंप्लाइज दैट 5 ऑल्सो डिवाइड a।
कि जो वैल्यू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है वो ए को भी तो डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर a बाय 5 इक्वल टू m, वेयर m इज इंटीजर। जब हम a को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई तो हमारे पास वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हमने क्या माना m, और m ने हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई एक इंटीजर ले लिया। तो जो a है, a बराबर क्या आएगा 5 इंटू क्या आएगा m, ये 5 इस साइड चला जाएगा m की साइड, तो a बराबर कितना आ गया इसके अंदर 5m आ गया। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इस a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे यहाँ पे। तो जैसे इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 5m, यहाँ पे a स्क्वायर है तो वैल्यू क्या आएगी 5m का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बनेगी 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, इसे काटा ये 5 पे कट गया तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 5m स्क्वायर। अब ये 5 अगर मैं m स्क्वायर से हटाऊं तो वो किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट 5 ऑल्सो डिवाइड्स b, कि जो वैल्यू b स्क्वायर को डिवाइड करेगी वो b को तो डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, क्योंकि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 पहले a को भी डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे 5 फिर b को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि a और b का 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है ना, क्योंकि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है 5 b को भी डिवाइड कर रहे हैं, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देयरफॉर 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। अजम्पशन में हमने क्या माना था कि a और b को प्राइम है, इनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, बट यहाँ पे तो 1 के अलावा एक फैक्टर ऐसा हमने ढूंढ लिया जो कॉमन है। तो अब क्या लिखेंगे इसके अंदर कि विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, मतलब ये जो चीज है हमारे अजम्पशन क्या कर रही है, विरोध कर रही है, कि जो अजम्पशन हमने माना था वो यहाँ पे क्या हो गया, रोंग हो गया। तो हमने अजम्पशन क्या माना कि √5 रैशनल, वो तो रोंग हो गया, रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर √5 इज इरैशनल, इसका मतलब क्या हुआ √5 क्या है, इरैशनल है। वो ही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था इसके अंदर, ठीक है। इसी के ऊपर बेस हम एक एग्जाम्पल और करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं इसके अंदर, हमने यहाँ पे क्या करना है कि प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। हमने यहाँ पे प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरैशनल है। तो हम सोल्यूशन लेके चलेंगे, वही जैसे उसमें अजम्पशन माना था सेम यहाँ पे अजम्पशन मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट √2 इज रैशनल। हमने ये माना कि √2 क्या है, रैशनल, तो देयरफॉर √2 इक्वल टू a/b, और यहाँ पे लेट क्या करेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम, कि जो a और b है वो क्या है, को प्राइम है, मतलब इनमें कोई फैक्टर 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। या 1 करके हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की तो √2b इक्वल टू a, हम यहाँ पे करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ये 2 इधर आके a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इंप्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, जो वैल्यू a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है वो a को भी डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2a का एक फैक्टर बना, तो फैक्टर बना तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर लेट a/2 इक्वल टू m, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसके अंदर वेयर m इज इंटीजर। m को हमने क्या माना, इंटीजर माना, कि जब a को 2 डिवाइड करेगा हमारे पास कुछ क्वोशंट आएगा, वो क्वोशंट हमने क्या मान लिया, m मान लिया।
अब 2 इधर मैं m के साथ लेके जाऊं तो a बराबर क्या आएगा 2m, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2m, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं a की, तो वैल्यू क्या आएगी 2b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 2m और ऊपर सारे का स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4m स्क्वायर, 2 से काटा 4 2 पे कट गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब ये 2 इधर आगे किसको डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 also divides b, तो therefore 2 is the common factor of both a and b, a और b का कॉमन फैक्टर आ गया, बट हमने क्या माना था कि a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि which contradict our assumption, तो हम क्या लिखेंगे therefore √2 is irrational, कि √2 क्या आएगा irrational आएगा। इसी के ऊपर बेस आपने √3 और √7 इनको irrational प्रूफ करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।